Hello students, today we start class 10th math chapter 1 real numbers introduction for exercise 1.2. बेटे please like share and subscribe this channel. First concept देखिए fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. आपको बोला गया है बेटा जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर होते हैं वो किसका प्रोडक्ट होते हैं, वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और हर एक कंपोजिट नंबर की जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। और सबके जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो किस में आते हैं, ऑर्डर्स में आते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एग्जाम्पल आपके पास है 20, एक नंबर लिया हमने, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर आपको पता है जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये आप देख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स का क्या है, ये प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। अब 60 आपके पास नंबर है, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो 60 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो अलग आए, ठीक है। और सबके जो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनका सबका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होता है, ठीक है बेटा। क्लियर है। अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। अब आपके पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आपको ये नंबर दिए गए हैं तो आपको इनके प्राइम फैक्टर निकाल के बताने हैं, ओके बेटा। तो हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट जो है हमारे पास है वो 140 है, ओके। तो 140 के हमने प्राइम फैक्टर निकालने, तो हम कैसे करेंगे, हम इसका इस वे से हम करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे, ओके। तो 2 से आपने डिवाइड किया, कितना आया, 70 आया। फिर आप इसको 2 से करेंगे, कितना आएगा, 35। फिर अगेन आप 2 से तो नहीं होगा, आप किससे होगा, 5 से होगा, ठीक है। 5 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा 7। तो ये आपके जो क्या है प्राइम फैक्टर आ गए। तो 140 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ओके बेटा। तो सेकेंड पार्ट आप करेंगे, ये आपने फर्स्ट पार्ट किया, आपने सेकेंड पार्ट है आपके पास 156। अगेन आप इसी वे से आपके प्राइम फैक्टर लेंगे इसके, ठीक है। 2 से करेंगे, तो 2 से किया आपने 2 7 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, क्लियर है बेटा। अब 2 से किया आपने 2 3 ज़ा 6 एंड 9, ठीक है। 9 2 ज़ा 18। फिर आप देख रहे हैं 39 है, तो ये किससे होगा, ये 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से होगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 39। तो लास्ट में आपके पास 13 वो 1 से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 156 के आपके पास 2 × 2 × 3 × 13, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गया आपके पास, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास 3 8 2 5, ठीक है। अगेन बेटा आप इसके इसी वे से करेंगे आप। आपने ये देख रहे हैं लास्ट में 5 डिजिट आपके पास, तो ये आप किससे करेंगे, तो पहले तो हम 3 से चेक करेंगे इसको, क्योंकि इसका सम जो है कितना आ रहा है, 8 3 11, 11 और 2 कितना हुआ आपके पास 13, 13 एंड 5 18, तो इसलिए 3 से हो रहा है। 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 और 2, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर आप अगेन देखिए 3 है और 7 है, 3 7 कितने हुए, 10 10 और 5 15, 3 से हो रहा है। आप 3 से करिए, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये 5 से होगा, 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो नहीं हो रहा है इसलिए 5 से करेंगे आप, क्योंकि लास्ट में डिजिट 5 है इसलिए। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर आप किससे करेंगे, इससे 5 से ही होगा ये, 5 1 ज़ा 5 एंड हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 3 और 5 7, तो ये आ गया आपके पास 70, ठीक है। तो आप 3 8 2 5 इज इक्वल टू जो प्राइम फैक्टर आपके पास क्या है 3 आया, मल्टीप्लाई आपके पास 5 आया, 5 आया यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास क्या आया यहाँ पे 17 है, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है 5 0 0 5, ठीक है। आप इसका लेंगे एलसीएम, 5 0 0 5 से कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपने बेटा ये देख रहे हैं 5 और 5 10 हुआ, तो इसलिए 5 से कर रहे हैं, 5 1 ज़ा 5 0 0 1, ओके बेटा। तो फिर अगेन आप देखें किससे होगा ये,
अब 1 और 1 2 है तो हमें इसे डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 3 से करके देखें, 3 3 ज़ा 9, 1 और 0, 3 3 ज़ा 9, 1 और 1 नहीं हुआ। फिर आपके पास 5 से तो नहीं होगा, इवन नंबर तो नहीं है, इवन नंबर कोई नहीं आएगा। 7 से करके देखेंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 और 0, 7 4 ज़ा 28, 2 और 1, 7 3 ज़ा 7 से हो रहा है। तो 7 से करेंगे बेटा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 और 1, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास, ये देखिए किससे होगा आपका, ये 4 और 1 5, 5 और 3 8, 3 से तो नहीं हो रहा। तो ये 4 इवन नंबर नहीं है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। यहाँ पे 7 7 से करके देखिए, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 नहीं, 9 9 से भी नहीं, 9 1 ज़ा 9 बचे क्या यहाँ पे, 5 और 3 नहीं, 10 11 से करके देखिए, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा, तो 11 से हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके इसके क्या प्राइम फैक्टर आया आपके पास, आपके पास आया यहाँ पे 7 5 11 एंड 13, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। ओके बेटा, तो हमारे पास एक और इसका पार्ट पड़ा अभी, देखिए इसका 5th पार्ट देखिए बेटा, वो है आपके पास 7 4 2 9। ठीक है, इसको भी आप लिखेंगे 7 4 2 9, आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो लास्ट में 3 है 9 है, तो 9 3 से हो जाएगा। कोशिश करके देखते हैं, 3 से है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 और 4, तो 3 4 ज़ा 12, 2 और 2, 3 7 ज़ा 21, 1 और 9, 3 से नहीं हो रहा। तो 3 के बाद इवन तो नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 1 ज़ा 7, 0 7 5 ज़ा 35, 2 और 7 7 और 9 नहीं होगा। फिर 11 से देखिए, 11 6 ज़ा 66, तो 11 से भी नहीं होगा बेटा, ये होगा आपका 17 से। ठीक है, तो 17 से किया आपने, 17 4 ज़ा 64, 68 68, तो बचा क्या यहाँ पे, 4 और 2, 6 बचा, 6 और 2 62 बचा। ठीक है, फिर 7 3 ज़ा 51, 51 में से आपने 62 में से 51 निकाले, तो आप यहाँ करके देखना है तो करके देख लीजिए। 7 4 2 9, 17 से गया तो आपके पास आएगा 4 से 68, यहाँ बचेगा बेटा कितना, 6 और ये 2, तो फिर आपने किससे किया, 3 से किया, 51 आया। ओके, 1 और 1 9, फिर आप यहाँ पे करेंगे 7 से, 1 1 9। ठीक है, तो 4 3 कितना आया, 7, ये आया। ओके, तो ये नेक्स्ट नंबर भी आपका इजीली नहीं जा रहा है, ये 19 से जाएगा बेटा। ठीक है, 19 से आपने इसको करके देखा डिवाइड, 4 3 7, 19 से किया, 19 2 ज़ा 38, यहाँ पे गया 13 में से 8 गया, कितना आया आपके पास, 5, और यहाँ पे 7, तो 3 से आ गया आपके पास 57। ठीक है, तो 23 आया। ओके बेटा, 23 1 ज़ा 23, तो 7 4 2 9 के जो प्राइम फैक्टर आया आपके पास 17 आए, 19 आया और 23 आया। क्लियर है बेटा। ठीक है, ये आया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपको ये नंबर दिए गए हैं बेटा, आपको बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ आपने फाइंड करना है इन दो नंबर का। फिर आपने ये बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर है उसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले रहे हैं, अगेन आप 26 का ले रहे हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम के प्राइम फैक्टर लेंगे पहले आप, तो एलसीएम 26 के 2 से करेंगे 13 और 13। ठीक है, तो 2 और 13 आ गया इसका प्राइम फैक्टर। क्लियर है बेटा, ये आ गया। अब आप लेंगे किसका, 91 का, तो 91 का आप देख रहे हैं ऑड है यहाँ पे, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखिए, 3 3 ज़ा 9 नहीं होगा, फिर किससे होगा, ये 7 से होगा सीधा, 7 13 ज़ा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 91 का आया आपके पास 7 और 13। ओके बेटा, अब आप लेंगे एलसीएम एलसीएम ऑफ 91 एंड 26। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले रहे हैं तो वो आया आपके पास। एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा,
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन दोनों में से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं, ना 2 है ना 7, तो 2 और 7 दोनों आएंगे, बट 13 इसके पास भी है इसके पास भी है, इसलिए हम 13 क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्लियर है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे अगर दोनों नंबर में कॉमन नंबर है उसको आप एक 1 टाइम लेंगे, बट अदर नंबर जो अगर कॉमन नहीं है वो सारे के सारे आएंगे। ओके बेटा, ये एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ आप लेंगे इन दोनों नंबर का, 91 का एंड किसका, 26 का। तो आप देख रहे हैं एचसीएफ जो है यहाँ पे कॉमन, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है इसमें, 13 आ रहा है ना, क्योंकि दोनों में है 13, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसलिए 13 आ गया आपके पास। ओके बेटा, क्लियर है। तो अब आपने क्या लेना है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ओके, एलसीएम को और एचसीएफ को, एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ। ओके, तो आपके पास, आपने इधर तो मल्टीप्लाई नहीं किया, ये करिए, 7 2 ज़ा 14, 14 को आप 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 128। ठीक है, ये 13 ऑलरेडी है एलसीएम, और इसको एचसीएफ को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास बेटा 13 2 ज़ा 26, 13 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24, और 8 1 ज़ा 8 और 2 104 आया, 104 और 2 6, और 13 1 ज़ा 13, तो ये आ जाएगा 2 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आप इधर लिख रहे हैं एलसीएम हो गया। अब आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो क्या आएगा आपके पास, 2 नंबर 26 है और मल्टीप्लाई है 91, तो बेटा आप ये करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आएगा, यही नंबर आएगा 2366। ठीक है, तो लास्ट में आप लिखेंगे हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, सेकेंड पार्ट में है आपके पास 510 एंड 92। ठीक है, अगेन आप 510 का लीजिए, तो इसको 2 से करेंगे आप बेटा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 5 ज़ा 10, फिर आप देख रहे हैं 5 से हो रहा है, तो 5 किससे होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 की वजह ये 3 से भी चेक करिए क्योंकि कितना हुआ, 12 हुआ ना, तो 3 से भी हो रहा है, तो 3 से करिए, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, बचा 1 और 5, 3 5 ज़ा। ठीक है, आगे आप करेंगे ये 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5, बचे यहाँ पे 3 और ये, तो 5 7 ज़ा। ठीक है, तो ये आया आपके पास 1510 के जो प्राइम फैक्टर आए 2 3 5 एंड 17। ओके, तो अब नेक्स्ट आप लेंगे 92 के, किसके, 92 के, तो वो आपने 2 से किया, करिए, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, तो 2 से अगेन करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो यही आए 92 का आया आपके पास 2 मल्टीपल 2 एंड मल्टीपल 23, ये 92 का आया आपके पास। ओके बेटा, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन देखिए ये कॉमन आ रहा है आपके पास, और कुछ नहीं आ रहा कॉमन, और कुछ नहीं आ रहा, तो आप लिखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई, बोलिए, एक 2 ये हो गया, एक 2 नीचे वाला हो गया, और फिर 3, फिर आपके पास 5, फिर 17, फिर आया 23। ठीक है, ये नंबर आया आपके पास। क्लियर है बेटा, 2 2 3 5 17, और ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, पहले तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और बचा 17 और 23, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 6 0 आएगा आपके पास। ओके बेटा, नेक्स्ट आप इसका क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो लिखिए सॉरी अभी एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 510
एंड 92। तो क्या आया HCF 2, क्योंकि यही 2 कॉमन है ना दोनों में, इसमें और इसमें, इसलिए 2 आया। ओके, तो 2 ले लेंगे HCF। ओके बेटा, अब आप क्या करेंगे नाउ LCM और मल्टीप्लाई करेंगे HCF। तो कितना आया 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 6 2 ज़ा 12, 9 और 3 6 2 4 4 6 9 2 0। ओके, तो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कौन कौन से नंबर आपके 510 एंड 92। तो इनको प्रोडक्ट करेंगे, आपके पास 4 6 9 2 0 ही आएगा। ओके, तो ये आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो हैंस आप लिखेंगे लास्ट में LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास 3 3 6 एंड 5 4। ओके, तो आप बेटा LCM लेंगे इसका 3 3 6 का। तो आप देख रहे हैं 2 से जा रहा है ये, तो 2 से करिए इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 1 6 8 आया। अगेन 2 से करिए, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 से करिए 42, 2 से करिए 21, 3 से करिए 3 7 ज़ा। तो क्या आया बेटा हमारे पास 3 3 6 का आया आपके पास। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये आया आपके पास। ओके, और 54 का निकालिए अब 54। तो 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 और 7 27, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा, फिर 3 से। तो क्या आया इसका प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो आपके पास कॉमन जो आ रहा है एक ये आ रहा है, एक 3 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपने लेना है बेटा LCM ऑफ 3 3 6 एंड 5 4। तो क्या है LCM आपके पास, LCM तो आपने जो कॉमन है वो लेने हैं, और जो रिमेनिंग बच गए वो सारे। इसमें 2 बचे हैं आपके पास तीनों के तीनों, और ये बचा है आपके पास 7, और नीचे आपके पास 3 बचा है, 3 बचा है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीपल करेंगे। क्लियर है बेटा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, और आपके पास ये 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 हुआ, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और ये 7। ठीक है, तो आप इसको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, बोलिए? LCM में 3024 आएगा बेटा। ठीक है, तो HCF जो आया हमारे पास वो क्या है, वो आपने देखना है कॉमन। एक तो ये 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे LCM एंड HCF का मल्टीपल। 3024 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 एंड 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ, बोलिए? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो वो क्या आएगा आपके पास 3 3 6 मल्टीप्लाई 5 4। तो आप इसको करके देखते हैं इधर, 3 3 6 मल्टीप्लाई 5 4। ओके, तो यहाँ पे 4 से करिए बेटा, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14, 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13। 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16, 4 4 1, यहाँ पे क्या आया 8 1 आया, वही है ना, यही आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी हमारे पास।
कितना आ गया 18144 ये आ गया। ठीक है, तो लास्ट में आप लिखेंगे बेटा हैंस LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब देखें अब ओके बेटा, थैंक यू।